वन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कक्षा नाइन्थ की हीरोन का सूत्र। ये आप लोगों का पार्ट 1 है और पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 में अपलोड कर दूंगी। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हीरोन के सूत्र के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप पिछली कक्षाओं में विभिन्न आकारों की आकृतियों जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सब जो आकृति है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप इनमें से कुछ आकृतियों जैसे आयत, वर्ग इत्यादि के परिमाप और क्षेत्रफल के परिकलित हो चुके हैं। हम लोग आयत का वर्ग और परिमाप भी जानते हैं और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने का हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद है लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक है मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, ये है लंबाई और चौड़ाई मापने का मीटर क्या है मापक, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली देखते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 b/h। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो इससे तो हम लोग को आधार दिया होता है और ऊंचाई दिया होता है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पर अगर क्वेश्चन में ये आधार और ऊंचाई मेंशन नहीं रहने पर हीरोन का सूत्र में हम लोग साइड भुजा दिया रहेगा, मतलब ABC करके, तो हम लोग हीरोन का सूत्र यूज करेंगे। और नहीं तो B और H दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज, पता है आप लोगों को। तो फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल का, 1/2 b/h। तो आधार में कितना है, आधार मेरा है 12। ठीक है, ये 12 और ऊंचाई कितना, हाइट मेरा है 5। ठीक है, गुना कर दिए, इसका आंसर आ जाएगा। फिर है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, यहाँ दिया ना पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों जो आइटम है इसमें से एक मिसिंग रहेगा, या तो कर्ण मिसिंग है तो लंब और आधार ज्ञात कर लेंगे, और या तो लंब मिसिंग रहेगा तो हम आधार और कर्ण करके लंब ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, या फिर आधार मिसिंग रहेगा, तो ये तीनों में से एक ठो मतलब मिसिंग रहेगा तो हम लोग दो से एक याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसका आंसर ला सकते। तो हीरोन का सूत्र का, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ही बोलते हैं, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी बोलते हैं हीरोन का सूत्र के द्वारा उसको परिभाषित करना, उसका मान ज्ञात करना। हीरोन का जन्म समता, हीरोन एक वैज्ञानिक नाम था। ठीक है, कितना 10 ईसा पूर्व और 75 ईसा पूर्व। हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था हीरोन का जन्म, अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान मिस्र में। उन्होंने अनुप्रयोगिक गणित पर कार्य किया। ठीक है, उनका गणितीय और भौतिक विषयों में कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विश्वकोण संबंधी लेखक समझा जाता था। ठीक है, लोग इसको आपको रीड कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हीरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीरोन के इस सूत्र को हीरो का भी सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 b/h होता है ना। तो त्रिभुज क्षेत्रफल जब इसमें A, B और C यानी कि ABCD रहेगा साइड, तो इसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जहाँ AB से कैसे ज्ञात हुआ, S को कहते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो S निकलता है A + B + C/2। इसका फॉर्मूला करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्थात हीरोन के सूत्र से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग इसके पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये फिगर है। ठीक है, त्रिभुज है ABC जिसमें भुजा दिया हुआ है। A इतना है, A 40 सेंटीमीटर है, B है 24 मीटर और C है 32 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, S = A + B + C/2। पता है नीचे 2 क्यों दिया, क्योंकि 2 ही एक ऐसा है जिससे मतलब सब कुछ कट जाएगा और जल्दी से आंसर आएगा, इसलिए इसी का बारे में 2 लिखता है। ठीक है, S = तो A कितना है मेरा 40 है, 40 मीटर। B कितना है मेरा 24 मीटर। C कितना है मेरा 32 मीटर बाई 2। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 96/2 है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 48। तो 48 मीटर। तो मेरा कितना S कितना निकल गया मेरा, यानी कि सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 48 मीटर। ठीक है, 48 मीटर फाइंड हो गया मेरा।
तो अब क्या होता है फॉर्मूला, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके अलावा 1/2 b/h के अलावा क्या होता है, हिरून के सूत्र द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अंडर रूट कुछ नहीं करना है, अंडर रूट करना एस करना है ना, बस s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है, कर देना s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c का अंडर रूट s यहाँ लिख देंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट s कितना है मेरा, s मेरा 48 है, ठीक है, फिर s कितना है 48, a कितना है मेरा 40, फिर से s कितना है मेरा 48, b कितना है, b मेरा 24 है, फिर से c कितना है, s मेरा है 48, ठीक है, माइनस c कितना है मेरा 32, इसको माइनस करते हैं 48, तो 48 माइनस 48, ठीक आएगा, 48 में से 24 बचा, फिर से 48 में से 32 तो 16 बचा, ठीक है। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ किनारे में, 2 से 2 2 से 2, ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ मेंशन कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 4 है और 3 एक तो है, इंटू 8 का भी वैसे करो, एलसीएम लेना 2 से, तो चके 8 2 दूनी 4, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 का भी एलसीएम ले लो, 24 का 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, उसका 16 का भी एलसीएम ले लो, 2 से 2 16, 2 6 8, 2 दूनी 4, ठीक है, इसका यहाँ लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ अंडर रूट में है ये सब, ठीक है, इसको जोड़ा जोड़ी मिलाना है, तो ये 2 का मिला, ये 2 का एक जोड़ा मिला, ये 2 का एक जोड़ा मिला, और ये 2 का एक जोड़ा मिला, ये 2 का एक जोड़ा मिला, ये 2 का एक जोड़ा, एक जोड़ा, और ये 3 और ये 3 मिल गया सबका, इनकी जोड़ा जोड़ी इसमें फाइंड आउट करना है, जोड़ा जोड़ी निकल गया, तो 2 2 जोड़ा के बदले एक जोड़ा, 2 जोड़ा का एक बदले एक जोड़ा, 3 और 3 के बदले 1 3, और 2 के बदले 1 2, 2 के बदले 1 2, और ये 2 के बदले 1 2, और ये 2 के बदले 2 1 2, और 1 2 के बदले 2 1 2, तो गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, टोटल आएगा, टोटल गुना करके मेरा कितना आएगा 348 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार मैंने हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट किया, ठीक है। आप लोग देखा कितना आसान है, बस जो मिला उसको अंदर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, और जो नहीं मिला उसको रूट में रहने दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल में हमेशा मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और आयतन में यहाँ पर क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब लिखते हैं, ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लाऊंगी, पार्ट 1 प्रश्नावली 12.1, तो वो आप लोग प्लीज़ देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।